कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज के मार्केट में सेलिंग देखने को मिली, लेकिन बाजार साइडवेज भी काफ़ी दिखाई दिया। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट में अगर आप देखिए पूरे दिन को कैलकुलेट करोगे तो 70% मार्केट आपका साइडवेज होता है और 30% मार्केट हमेशा देखिए आपको वॉलिडिटी के अंदर दिखाई देगा। आज के दिन सेम वही केस था। मार्केट ने देखिए हाई लगाया, हाई लगाने के बाद देखिए ऊपर के लेवल से हमको एक सेलिंग दिखने मिली। लेकिन अब सवाल है कि कल क्या हो सकता है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बड़ी वाली कैंडल को आप देखिए, और ये बड़ी वाली कैंडल जो आपको दिखाई देगी, इसका जो हाई है वो इस जगह देखिए 24,275 के समथिंग का हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं लो की बात करता हूँ तो वो आपको देखिए 23,800 के समथिंग दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखिए जो हाई और लो है उसमें अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। और अभी के मार्केट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए अभी के मार्केट में शुरुआत की जो कैंडल थी वो आपको ग्रीन दिखाई दे रही है और बाद की जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है वो रेड दिखाई दे रही है। अब इस कैंडल में क्या दिखाई दे रहा है कि जो ऊपर वाला प्राइस है, जो ऊपर वाले प्राइस में देखिए हमको बार बार देखिए ऊपर से एक बिकवाली दिखाई दे रही है। और यही चीज़ देखिए मैंने अपनी वीडियो के अंदर आपको समझाई थी, आपको मैंने बार बार बताया था कि बाजार के अंदर ऐसा हो रहा है, ऊपर के लेवल से हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। अब देखिए ऐसा हो क्या रहा है, इसमें देखिए दो रीज़न आपके हो सकते हैं। एक तो जो यूएस ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है, हॉर्मुज़ के अंदर जो फिर से टेंशन बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, उसका प्रेशर, फिर साथ ही साथ में जो क्रूड ऑयल है वो क्रूड ऑयल में देखिए हमको फिर से एक तेज़ी दिखाई दे रही है। और क्रूड ऑयल में देखिए तेज़ी दिखाने का मतलब आपको अभी तक तो पता चल चुका होगा कि क्रूड ऑयल में अगर तेज़ी होती है तो वो हमारे लिए एक नेगेटिव जोन होता है। फिर देखिए तीसरा पॉइंट जो हमारे लिए आता है वो आता है FIS की बिकवाली। अभी तक FIS की बिकवाली रुकी नहीं है। DIS देखिए अपना जोर लगा के खरीदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो FIS की बिकवाली है जो अपने लेवल पे देखिए लगातार बिकवाली होते हुए दिखाई दे रही है, वो अभी तक मार्केट में रुकते हुए नहीं दिखाई दे रही। अब देखिए मैं आपको अब जो भी बताने वाला हूँ वो सिर्फ देखिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताने वाला हूँ। हमारा देखिए कोई भी बाइंग सेलिंग करने का रिकमेंड नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी या इन्वेस्टिंग जर्नी चालू करना चाहते हो तो देखिए मैंने बेस्ट डीमेट अकाउंट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। आप उस जगह से डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए। बेस्ट आपको देखिए यहाँ पे बेनिफिट मिलेंगे। साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब चलिए हम चलते हैं देखिए यहाँ पे चार्ट के ऊपर। और अगर मैं आपको चार्ट दिखाना चाहूँ तो ये आज का चार्ट है। अब आज के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले तो देखिए हम गैप अप ओपन होते हैं, हल्का फुल्का देखिए यहाँ पे हम तेज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही देखिए 24,150 के पास हम आते हैं वहाँ से हमको एक सेलिंग देखने मिलती है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आज के मार्केट में जो FIS की बात बोलूँ या मैं इस जगह DIS की बात बोलूँ या मैं बोलूँ इस जगह जो ऑपरेटर है उसने किस तरीके से आज काम किया, वो आज के मार्केट में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, और मैं कल ये क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए अगर मार्केट के पैटर्न को देखोगे ना तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। देखिए जब इसको ऊपर जाना था तो ये इसी प्राइस से ऊपर जा सकता था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहले एक सेलिंग दिखाई। देखिए यहाँ पे जो ऑपरेटर है उसने एक सेलिंग दिखाई, इस गैप को फिल किया। फिर यहाँ पे देखिए जिग-जैग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। जब भी जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे चार्ट, वहाँ से आपको एक बिकवाली दिखाई दे रही है। जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बिकवाली दिखाई दे रही है। जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बिकवाली, जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है बिकवाली। अब आपको अभी तक ये चीज़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे जब हम एक ट्रेल लाइन इस जगह ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रेल लाइन में क्या होता है, ये एक पैटर्न, आपने इस पैटर्न को ज़रूर देखा होगा। आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए इस पैटर्न को आपने ज़रूर देखा होगा। फिर उसके बाद एक मूव आता है इसमें। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो सेलिंग करने यहाँ पे बैठ रहा था बार बार, देखिए यहाँ पे जो बार बार देखिए सेलिंग करने बैठा था उनके मार्केट ने एसएल हिट किए, तेज़ी से ऊपर ले गए। अब जिसने देखिए यहाँ पे बाइंग किया होगा वो तो ठीक है, लेकिन जिसने यहाँ पे देखिए इस ब्रेकआउट को देखा हुआ, ये वाला जो ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट को जिसने देखा होगा उसका एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पे कहीं होगा, उसका भी एसएल हिट किया और मार्केट देखिए आपको फिर से एक
तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई दिया। अब ये पैटर्न देखिए हमेशा बनते हैं, इसलिए मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि जब आपका एक मूव निकल जाता है उसके बाद सेकंड मूव के लिए आपको रुकना चाहिए। और ये चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मार्केट देखिए एक जोन के अंदर काम कर रहा है। ये वाला जो प्राइस है ये देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ये वाला जो जोन है जो कि 24,200 के आसपास का है। नीचे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो जोन आपको दिखाई दे रहा है जो कि आपका 24,000 के आसपास का है, इस जोन पे देखिए आपको सपोर्ट प्राइस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि बाजार कभी रिपीट नहीं करता चार्ट को। जब ये गैप डाउन ओपन हुआ था यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए हमको तेज़ी देखने बोली, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था तो फिर से गिरावट दिखाई दी क्योंकि रिपीट नहीं करना था चार्ट को। जब यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था तो ये इसी जोन तक गया था, लेकिन इस जोन से फिर हमको सेलिंग देखने बोली। जब देखिए आज के दिन भी हल्का फुल्का गैप अप ओपन हुआ लेकिन इसी जोन से सेलिंग देखने वाली। देखिए मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, मार्केट आपका जब रेंज बाउंड है, मैंने जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि 70% मार्केट आपका रेंज बाउंड होता है, ठीक है, और आपका 30% ही ऐसा मार्केट होता है जो एक रेंज के अंदर काम करता है कि अप साइड जा रहा है तो अप साइड ही जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है तो डाउन साइड ही जा रहा है, वरना ज़्यादातर देखिए साइड वेज ही रहता है। क्योंकि देखिए डाउन साइड ज़्यादा जा नहीं सकता, अगर लगातार गिरता रहेगा तो एक दिन तो जीरो हो जाएगा। लगातार अप साइड भी नहीं जा सकता है क्योंकि लगातार अप साइड जाएगा तो वो आपका फिर कितना ऊपर हो जाएगा वो भी आपको पता है, तो इसलिए वो ज़्यादातर साइडवेज होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बार बार जो सेटअप समझा रहा था, बार बार मैं आपको बता रहा था कि 24,200 नंबर एक ऐसा है, जब तक इसको पार नहीं करा ना ऊपर से सेलिंग आएगा, मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा। जब तक 24,000 को ब्रेक नहीं करा वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई देगा, ठीक है। अब इसी चार्ट को अगर मैं आपको यहाँ पे देखिए 1 आवर चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि ये मार्केट देखिए अभी ही इस प्राइस जोन में फंसा हुआ है। इसके पहले भी अगर आप देखोगे तो अप्रैल मई में ये भी आपका पहले फंस चुका था, फिर यहाँ पे देखिए जून में फंसा था और जुलाई में। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक मंथ आपका यहाँ पे फंसा था, दूसरे मंथ 4 मंथ आपका ये फंसा है। प्लस यहाँ पे बीच में अगर आप देखो तो मई के लास्ट में देखिए ट्रेंडिंग हमको मूव मिला था, जून में मिला था, फिर ट्रेंडिंग मूव, फिर अब इसमें क्या हो सकता है, तो देखिए कल के दिन अगर जो फ्लैट ओपन होता है या नीचे की साइड आपको मिलता है, क्योंकि देखिए कल क्या है, कल देखिए आपका इस जगह मैं आपको दिखाना, कल फ्राइडे है, ठीक है। अब फ्राइडे वाले दिन आखिरकार होता क्या है, यहाँ पे अगर मैं आपको देखिए ये पूरे इंडेक्स से दिखाना चाहूँगा। आज की सेलिंग कोई ज़्यादा सेलिंग नहीं थी, इस चीज़ को पहले भी समझिए। हम जितना ऊपर गए थे उतना ही नीचे हम आते हुए दिखाई दिए सेंसेक्स में या निफ्टी में या बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में ज़रूर आपको 175 पॉइंट नीचे बंद होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर हम इस जगह एशियन मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हमको सेलिंग दिखाई दी। बाकी आपके अमेरिकी मार्केट तो ठीक थे, अमेरिकी मार्केट में एक अच्छा खासा मूव दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से हम ऊपर ओपन ज़रूर हुए या फ्लैट ओपन ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन टिक नहीं पाए ऊपर के लेवल पर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको अभी का चार्ट इतना चार्ट दिखाता हूँ तो यहाँ से देखिए अगर आप एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करोगे, देखिए ये वाली, तो मार्केट इस ट्रेल लाइन को सपोर्ट करा और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस ट्रेल लाइन को, ठीक है। अब ये आगे जाके क्या होगा, ये इसको मैच कर लेगा, मार्केट क्या करेगा, इसको मैच करेगा। तो यहाँ पे देखिए 1-2 दिन के अंदर आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पे आके, क्योंकि ये नीचे गया है, फिर ये ऊपर जाके इस जगह आ सकता है, फिर यहाँ पे आ सकता है। तो कल ऐसा तो नहीं है कि ये सीधे ही यहाँ पे गिर जाएगा, वो इस कंडीशन में हो सकता है या तो गैप डाउन ओपन हो जाए, गैप डाउन कंडीशन में हम यहाँ तक आ सकते हैं जो कि आपका 23,880, गैप अप कंडीशन में हम यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है, ये वाला जो कि आपका 24,275 के आसपास। लेकिन अगर आप, तो यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आ रही है, अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, गैप अप की कंडीशन में यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। रैंडम ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में काफ़ी कम ही लोग हैं जो पैसा बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेबी का भी अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो वहाँ पे भी यही बोला गया है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, और लॉस करने का रीज़न एक ही है, ओवर ट्रेडिंग, गलत जगह पे एंट्री करना, गलत जगह पे निकल जाना, ये सब कुछ, और बार बार ट्रेड करना, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे समझना है।
अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते ना तो सबसे पहले तो लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लाइक का मतलब ये है कि वीडियो कितना अच्छा है, वीडियो कितना ज़्यादा पुश करना चाहिए। नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब किया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे मुझे मोटिवेशन नहीं आता कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग हमको पसंद कर रहे हैं। ज़रूर सब्सक्राइब किया क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पैटर्न समझा के रखा है। कल ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ी से गिर जाएगा या बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। इसी जोन के अंदर जो आके काम करेगा और इसी जोन के अंदर काम करने के बाद अगर ये ऊपर की साइड देखिए आपका 24,100 के ऊपर निकलता है तो एक बार हम फिर से 24,200 तक जा सकते हैं। और नीचे गैप डाउन की कंडीशन में जब तक 24,000 को ब्रेक नहीं करा कोई भी देखिए यहाँ पे बड़ी गिरावट आने की देखिए संभावना कम दिखाई दे रही है अभी तो। ठीक है, जब तक हम 24,000 के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 24,000 के नीचे ही ओपन हो जाता है तो फिर हम इस लेवल की बात करेंगे, जो कि ये वाला लेवल है, जो कि हमारे लिए 23,880 के आसपास का है। ठीक है, तो बहुत ही छोटे जोन में अभी देखिए यहाँ पे निफ्टी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी वही दिखाई दे रहा है। नीचे आप देखिए 57,400 के लेवल को देखिए ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो आपका 58,100 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। एक जोन के अंदर काम कर रहा है। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप देखो 2 दिन देखिए यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट दिखाई दिया, 2 दिन देखिए बेरिश मूवमेंट दिखाई दिया। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए जे वाले जो बायर थे ये तो कहीं ना कहीं निकल चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बेरिश मूवमेंट दिखाई। अब यहाँ पे अगर थोड़ा कंसर्ट करता है, समय बिताता है, इसी जगह समय बिताता है और 57,500 को ब्रेक कर देता है तो एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि 56,800। यह हम इस चार्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा देखिए कंसर्ट करके समय बिता के अगर ये नीचे की साइड निकलता है तो एक बार हम देखिए इस वाले जोन को टेस्ट करने आ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।